नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे मंच पर जहां किताबों की खुशबू बसती है और हर पन्ने में छिपी होती है एक नई कहानी। यहां हम बात करेंगे उन किताबों की जो सोच बदल देती है, नजरिए को नया रूप देती है और दिल को छू जाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां ज्ञान, रोमांच और प्रेरणा सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर किताबों की दुनिया में। जरा खुद से यह सवाल पूछो पूरी ईमानदारी के साथ, क्या तुम जिंदगी सिर्फ जी रहे हो या उसे काट रहे हो? जरा सोचो, तुम हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ बड़ा होगा। तुम मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते हो, तुम प्रेरणादायक वीडियोस देखते हो और तुमने दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी है। द अल्केमिस्ट, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, इकिगाई, रिच डैड पुअर डैड, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हाँ, तुमने सब कुछ पढ़ा है, फिर भी हर रात तुम वही पुरानी बेचैनी लेकर सोते हो। तुम्हारी समस्याएं नहीं बदलती, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बदलता, तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं होते और तुम्हारा तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम हर किताब से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हो, एक शाइनी ऑब्जेक्ट, लेकिन उस पूरे पजल को कभी एक साथ नहीं जोड़ते। तुम एक पौधे को पानी देते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि पूरा बाग सूख रहा है। उद्देश्य की तलाश और इकिगाई। आज मैं तुम्हें किसी एक किताब का सार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी कुंजी दूंगा जो तुम्हें उन 5 दरवाजों को खोलने में मदद करेगी जो तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी को अनलॉक कर सकते हैं। मैं तुम्हें दुनिया की 5 सबसे क्रांतिकारी किताबों, द अल्केमिस्ट, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, इकिगाई, रिच डैड पुअर डैड और द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के उन 5 सीक्रेट कोड्स को एक धागे में पिरोकर दूंगा जो तुम्हारी रुकी हुई गाड़ी को किक स्टार्ट कर देंगे। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है। यह तुम्हें सिर्फ बताएगा नहीं कि क्या करना है, बल्कि तुम्हें एक स्पष्ट रास्ता दिखाएगा कि कैसे करना है। अपनी नोटिफिकेशन बंद कर दो, अपने दिमाग को खोल दो, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के असली खुद, ऑथेंटिक सेल्फ को खोजने और रूपांतरित ट्रांसफॉर्म करने की है। चलो शुरू करते थे। चैप्टर 1, इकिगाई एंड द अल्केमिस्ट। खुद से पूछो, तुम्हारा पर्सनल लेजेंड क्या है? दोस्तों, हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि हम भागना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम भागना कहाँ चाहते हैं। हम सभी भेड़ें चराने वाले सांतियागो की तरह हैं, जो अपनी आरामदायक और अनुमानित जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक गहरा एहसास था कि वह किसी बड़े मकसद के लिए बना है। वह था उसका पर्सनल लेजेंड, व्यक्तिगत उद्देश्य। सवाल, क्या तुमने कभी खुद से पूरी शिद्दत से पूछा है, तुम्हारा इकिगाई कहाँ छिपा है? जापानी इसे जीने का कारण कहते हैं। यह वह जादुई चौराहा है जहां तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मकसद और तुम्हारी दुनिया का योगदान एक साथ आते हैं। ये वह जगह है जहां तुम्हें क्या पसंद है, वॉट यू लव, तुम किस में अच्छे हो, वॉट यू आर गुड एट, दुनिया को क्या चाहिए, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, तुम्हें किस चीज के लिए पैसे मिल सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। इकिगाई का सत्य और अल्केमिस्ट का सबक, एक दर्दनाक सत्य और एक गहरा उदाहरण। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इन 4 सर्कल्स में से सिर्फ 1 या 2 में भटकते रहते हैं। अगर तुम्हें काम पसंद है, तुम उसमें अच्छे भी हो, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है या तुम्हें उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, तो तुम एक खुशहाल लेकिन टूटा हुआ इंसान हो। अगर तुम्हें बहुत पैसा मिल रहा है और दुनिया को भी तुम्हारे काम की जरूरत है, लेकिन तुम्हें वह काम पसंद नहीं है और तुम उसमें अच्छे नहीं हो, तो तुम एक अमीर लेकिन अंदर से खाली इंसान हो। तुम्हारा पर्सनल लेजेंड इन 4 सर्कल के ठीक बीच में है। ये वह जगह है जहां तुम्हारा जुनून, तुम्हारी प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और तुम्हारी आजीविका एक साथ आती है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का वाय है। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो एक अमर सत्य कहते हैं, जब तुम अपने इकिगाई यानी अपने उद्देश्य की तलाश में निकलते हो, जब तुम अपने पर्सनल लेजेंड को जीने का फैसला करते हो, तो द सोल ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मांड की आत्मा, तुम्हारी मदद करने के लिए साजिश रचती है। ब्रह्मांड तुम्हें साइंस देता है, मौके देता है, दरवाजे खोलता है, लोगों को तुम्हारे रास्ते में लाता है।
लेकिन सिर्फ तब जब तुम पहला कदम उठाते हो। अगर तुम घर के कोने में बैठे सिर्फ सपना देखते रहोगे, अगर तुम अपनी आरामदायक जिंदगी के दायरे से बाहर नहीं निकलोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कैसे करेगा? कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बिस्तर से उठाकर तुम्हारे पर्सनल लेजेंड तक नहीं पहुंचाएगी। एसेट आर्मी और सटल आर्ट का जाल। एसेट संपत्ति, वह चीज जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, तुम्हें काम किए बिना भी कमा कर देती है। जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आता है, स्टॉक्स या बॉन्ड्स जो डिविडेंड देते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स या ई बुक जो पैसिव इनकम जनरेट करती है, तुम्हारा एक छोटा बिजनेस जहां कर्मचारी काम करते हैं और तुम्हें मुनाफा मिलता है। एक क्लासिक उपमा द रैट रेस और एसेट आर्मी। दुनिया के 90% लोग आज भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। वे हर सुबह उठते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे से अपने बिल और लायबिलिटीज भरते हैं और अगले महीने फिर से वही चक्र शुरू करते हैं। वे खुद पैसे के लिए काम करते हैं, वे अपने समय को बेचते हैं। लेकिन अमीर लोग एक आर्मी बनाते हैं। उनकी आर्मी के सिपाही है उनके एसेट्स। ये सिपाही 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, चाहे तुम सो रहे हो, छुट्टी मना रहे हो या कहीं और काम कर रहे हो। ये सिपाही तुम्हें बिना पूछे पैसा देते रहते हैं, तुम्हारी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और यहीं पर द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का सबक सबसे मजबूत बनकर सामने आता है। दिखावे से आजादी और आर्थिक नियति। अपनी परवाह उन चीजों पर खर्च मत करो जो तुम्हें सिर्फ कूल दिखाती है या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है। हम सब ने देखा है, लोग लाखों की गाड़ी लेते हैं जबकि वे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वे अपने दोस्तों या पड़ोसियों को दिखाना चाहते हैं कि वे कितने कामयाब हैं। वे अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी सारी संपत्ति उस बड़ी गाड़ी या महंगे गैजेट पर खर्च करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। मार्क मैनसन द सटल आर्ट के लेखक कहते हैं कि यह एक खतरनाक जाल है। अपनी ऊर्जा को दिखावे पर खर्च करने की बजाय उसे एसेट्स बनाने में लगाओ, क्योंकि दिखावा तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, तुम्हें और कमजोर बनाता है, जबकि संपत्ति तुम्हें असली आजादी देती है, काम करने या ना करने की आजादी, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। एक गहरी सोच। तुम्हारी सबसे पहली लायबिलिटी तुम्हारा अनियंत्रित खर्च है और तुम्हारा सबसे पहला एसेट तुम्हारी जानकारी, नॉलेज और अनुशासन, डिसिप्लिन है। क्या तुम हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पहले एसेट्स खरीदने में लगाते हो या पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने में? सवाल, क्या तुम्हारी सैलरी सीधे लायबिलिटीज को भरने में जा रही है या क्या तुम हर महीने एक नया एसेट सोल्जर खरीद रहे हो? आज ही तय करो, तुम रैट रेस के धावक बनोगे या एसेट आर्मी के कमांडर। तुम्हारी आर्थिक नियति तुम्हारे इन फैसलों पर निर्भर करती है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी और गार्डन ऑफ द माइंड चैप्टर 3। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। डर को जीतो, दर्द को गले लगाओ और मन को साफ करो। दोस्तों, तुमने अपना इकिगाई खोज लिया, तुमने अपनी एसेट आर्मी का निर्माण शुरू कर दिया। अब इस सफर में तुम्हें एक चीज जरूर मिलेगी, बल्कि मैं कहूंगा कि ये तुम्हें हर मोड़ पर मिलेगी। संघर्ष, स्ट्रगल, असफलता और अंदरूनी डर, इनर फियर। जूलियन मैंटल, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी के नायक, दुनिया के सबसे सफल वकील थे। उनके पास फेरारी थी, प्राइवेट जेट था, अथाह संपत्ति थी, लेकिन वे अंदर से टूटे हुए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी थी, शांति और स्वास्थ्य। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय चले गए। उन्होंने वहां सीखा कि बाहरी सफलता आंतरिक सेल्फ मास्टरी और मन की शांति के बिना अधूरी है। सेल्फ मास्टरी का सबसे बड़ा नियम, अपने दिमाग को बाग की तरह संभालो। द गार्डन ऑफ द माइंड। तुम्हारा मन एक खूबसूरत बाग की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे विचार, सकारात्मक सोच, अनुशासन और प्रयत्न के बीज नहीं बोओगे, तो उसमें खराब विचार, डर, संदेह, टालमटोल, आलोचना अपने आप उग जाएंगे। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, यह तुम्हारे मन के बाग को सुंदर और हरा भरा रखने का रोज का प्रयास है। डाइट स्वीकारना और 1% बदलाव। जैसे एक माली अपने बाग की देखभाल करता है, तुम्हें भी रोज अपने विचारों की छंटनी करनी होगी। द गार्डियन नॉलेज और हार्ट ऑफ द रोज तकनीक। जूलियन मैंटल ने सीखा कि हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपने मन के बाग में कौन से बीज बोऊंगा और मैं किन वीड्स को बाहर निकालूंगा। यह सिर्फ एक विचार नहीं, एक रोज का अभ्यास है।
और यहीं पर द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का सबक सबसे गहरा और कड़वा सच बताता है। ये समस्या ये नहीं है कि तुम्हें समस्याएं हैं, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें समस्याएं नहीं होनी चाहिए और तुम हर समस्या से भागते हो। अगर तुम बड़ा सपना देखते हो, अगर तुम अपने पर्सनल लेजेंड को जीना चाहते हो, अगर तुम एसेट आर्मी बनाना चाहते हो, तो तुम्हें बड़ा संघर्ष स्वीकार करना होगा। तुम्हें उस दर्द को गले लगाना होगा जो ग्रोथ और सफलता के लिए जरूरी है। मार्क मैनसन कहते हैं, खुद से पूछो तुम किस दर्द के लिए तैयार हो, क्योंकि हर लक्ष्य, हर सपना अपने साथ एक खास तरह का दर्द लाता है। अगर तुम उस दर्द को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उस लक्ष्य को पा सकते हो। उपमा, 1% का बदलाव और भाप की शक्ति हमेशा 100% परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। यह डरावना है और अक्सर हमें पैरालाइज्ड कर देता है। बस यह तय करो कि आज तुम कल से 1% बेहतर बनोगे। 1% का बदलाव का निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। द मॉन्क कहता है, रोज सुबह 15 मिनट जल्दी उठो और अपने मन को शांत करो, जैसे मेडिटेशन या पॉजिटिव अफर्मेशंस। द सटल आर्ट कहती है, 15 मिनट का वह दर्द एक्सेप्ट करो, नींद टूटने का दर्द, आलस्य को हराने का दर्द। तुम्हारी 1% की हर छोटी कोशिश 99 डिग्री सेल्सियस के पानी की तरह है। 99 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी लिक्विड है, तुम उसमें हाथ डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम 100 डिग्री सेल्सियस छूते हो, वह भाप बन जाता है। एक ऐसी ताकत जो टरबाइन घुमा सकती है, इंजन चला सकती है, एक पूरी ट्रेन को खींच सकती है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास, तुम्हारा हर छोटा अनुशासन, तुम्हारा हर दर्द को स्वीकार करना उस 1 डिग्री सेल्सियस की तरह है। यह तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एक दिन सब कुछ बदल देगा। ये एक दिन तुम्हें उस शक्ति में बदल देगा जो तुम्हें अकल्पनीय ऊंचाई पर ले जाएगी। निष्कर्ष, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अब तुम्हारे पास एक स्पष्ट रोड मैप है। तुम्हारे पास वह सीक्रेट कोड है जो 5 महान दर्शनों पर आधारित है और तुम्हें तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी से बाहर निकालने के लिए तैयार है। इकिगाई एंड द अल्केमिस्ट। अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढो और बिना किसी डर के उस पहले कदम को उठाओ। रिच डैड, पुअर डैड एंड सबटल आर्ट। दिखावे की परवाह करना छोड़ो, अपनी ऊर्जा सिर्फ एसेट्स बनाने में लगाओ। द मॉन्क। रोज 1% का अनुशासन अपनाकर अपने मन के बाग को साफ और मजबूत करो। दर्द और संघर्ष को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानो। आज इस पल में सवाल यह नहीं है कि तुम्हें यह ज्ञान कैसा लगा, सवाल यह है तुम इस ज्ञान के साथ क्या करोगे। तुम्हें किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आज के एक छोटे लेकिन ठोस और कंसिस्टेंट कदम की जरूरत है। एक ऐसा कदम जो तुम्हारी दिशा बदल दे। तो आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। स्टेप 1, अपनी मेज पर बैठो और अपने 4 इकिगाई सर्कल्स बनाओ। स्टेप 2, अपनी सबसे बड़ी लायबिलिटी की पहचान करो और उसे एसेट में बदलने की प्लानिंग करो। स्टेप 3, अपनी सुबह के 15 मिनट तय करो और इस 15 मिनट के दर्द को गले लगाने की कसम